अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नोटरी पर खरीदी गई जमीन और मकानात को रेगुलराइज करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने शहरी इलाकों में गैर ज़राई अराजी को रेगुलराइज करने के लिए जारी करदा GO 84 के निफाज को मुअत्तल करते हुए एक उबूरी हुक्म जारी कर दिया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने 26 जुलाई को रियासत में 3000 गज के अंदर के नोटरी जमीन और मकानात को बाकायदा बनाने का हुक्म जारी किया था। हुकूमत ने शहरी इलाकों में 125 गज के अंदर नोटरी प्लॉट को मुफ्त में रेगुलराइज करने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस आलोक अराधे, जस्टिस NV श्रावण कुमार के बेंच ने आज इस GO को चैलेंज करने वाली केस की समाअत की। बेंच ने कहा कि हुकूमत का फैसला स्टैंप और रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन से मुताबिकत नहीं रखता। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने गवर्नर कोटे के MLC उम्मीदवारों के इंतखाब का एक सनसनीखेज फैसला लिया है। BRS हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा गवर्नर कोटे के MLC उम्मीदवारों D श्रावण और सत्यानारायणा की उम्मीदवारी पर अपना एतराज जाहिर किया। इन दोनों उम्मीदवारों के नाम को गवर्नर ने ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि उनके पास गवर्नर कोटा MLC के तौर पर मुंतखब होने की अहलियत की कमी है। श्रावण और सत्यानारायणा को मुंतखब करने के लिए हुकूमत कोई मुनासिब मालूमात नहीं दी है। गवर्नर ने कहा कि आर्टिकल 171(5) के मुताबिक श्रावण और सत्यानारायणा को मुंतखब नहीं किया गया है क्योंकि दोनों ने समाजी खिदमत की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया है। गवर्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 5(171) के मुताबिक गवर्नर के कोटे में सियासतदानों को MLC के तौर पर तजवीज़ नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना में गणेश त्योहार जारी है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि एक मुस्लिम शख्स ने गणेश पूजा में हिस्सा लिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गणेश मूर्ति के पास लोग बैठे हैं जिनमें एक शख्स भी शामिल है जो टोपी लगाए हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि उस शख्स का नाम शेख मोहम्मद है और उसने अपने अरकान खानदान के साथ गणेश पूजा में हिस्सा लिया। यह वीडियो रियासत के जिले खम्मम का बताया जा रहा है। मजीद तफसीलात जारी हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से खिताब करते हुए कहा कि भारत की पार्लियामेंट में मुस्लिम रुकन को गालियां दी जाती हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम को चैलेंज किया कि वो क्या अपने अरब ममालिक के हम मनसब हुक्मरान को पार्लियामेंट की वीडियो रवाना करेंगे और बता सकेंगे कि हम भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। उन्होंने वजीर आजम से पूछा कि वो सऊदी के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान, दुबई के सुल्तान जैद और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को पार्लियामेंट में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की गाली गलोच का अरबी तर्जुमा रवाना करेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि जिसे गाली दी जा रही है वो मुसलमान है। ये हालात मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि पार्लियामेंट में एक रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ गाली गलोच की जाती है। एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद पार्लियामेंट में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। नौजवानों को जिंदा जलाया जा रहा है। उनमें जुनैद और नासिर शामिल हैं। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के साबिक रुकन हनीफ अली का इंतकाल हो गया। हनीफ अली का शुमार बीजेपी खदीम अक़लियती मोर्चा के कायदीन में होता था। वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर रह चुके हैं। हनीफ अली के इंतकाल पर साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने गहरे रंज का इजहार किया। नमाज जनाजा शाम 5:30 बजे अलावे सरतोख में अदा की गई और तदफीन दायरा हजरत मीर मोमिन में अमल में आई। हल्के पार्लियामान हैदराबाद के इंतखाबात को मजहबी रंग देने की तैयारियां होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी राजा सिंह को हल्के पार्लियामान हैदराबाद से पार्लियामानी उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। असेंबली इंतखाबात में गोशा महल से उम्मीदवार बनाने और दोबारा कामयाबी की सूरत में भी उन्हें पार्लियामानी इंतखाबात में हैदराबाद से उम्मीदवार बनाया जाएगा और अगर असेंबली व पार्लियामेंट के इंतखाबात एकसा होते हैं तो राजा सिंह को हल्के असेंबली गोशा महल के अलावा हल्के लोकसभा हैदराबाद से बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान है। मीडिया के मुताबिक हाईकमान से राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करने के अलावा उन्हें हल्के हैदराबाद से उम्मीदवार बनाने की तैयारियां की जा रही हैं।
मारूफ लोक ग्लोकार और योजना शर्मिका रैतू कांग्रेस YSR तेलंगाना के तर्जुमान एपुरी सोमना ने तेलंगाना भवन में भारत राष्ट्र समिति BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इरुति सोमन्ना ने BRS सीनियर लीडर और MLCS मधुसूदन चारी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए गुलाबी रंग का खंडवा पहना। इससे कबल सोमना, जो अपने लोक गीतों से अवाम में मकबूल है, ने BRS के काम करने वाले KT रामाराव से मुलाकात की और BRS में शामिल होने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये काम फौरी तौर पर करवाएं, क्योंकि पैन कार्ड आधार को लिंक करने की 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख है। पैन कार्ड अगर आपके आधार से मुंसलिक नहीं होगा तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। आपने अगर 30 सितंबर तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा। खबरसाजी मरकजी हुकूमत ने कई मरतबा आधार से पैन को लिंक करने की मियाद में तौसी की है, ताहम अब ऐसा ना होने की सूरत में जुर्माना आयद करने का इल्तिजाम किया है। वहीं कार्ड होल्डर के पैन को भी गैर फाल कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि मार्च 2021 को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2021 मंजूर किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स कानून 161 में नई दफा 234H के तहत नया इल्तिजाम किया गया है कि पैन कार्ड से आधार के लिंक नहीं होने की सूरत में अब किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1,000 तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस शख्स का पैन भी गैर फाल हो जाएगा। पैन कार्ड के गैर फाल होने की वजह भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स की दफा 139AA में कहा गया है कि हर शख्स जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड था या वो आधार कार्ड बनवाने के अहल थे, इसे पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। वहीं जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें अपने रिटर्न में पैन अलाटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अफसरान को फराहम करना लाजमी होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोरोना के बाद अगली वबा का नाम डिजीज X रखा है। WHO ने इंतबा दिया है कि यह वबाई बीमारी पहले ही अपने रास्ते पर है। WHO के इदादोशुमार के मुताबिक 2019 में सामने आने वाली कोरोना की वजह से दुनिया भर में तकरीबन 70 लाख अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। बरतानिया के वैक्सीन टास्क फोर्स की सरबराह डेम केट बिंघम ने खबरदार किया है कि डिजीज X अकेले कोरोना से 7 गुना ज्यादा मोहलिक है। यह दावा किया है कि अगली वबा किसी मौजूदा वायरस से पैदा हो सकती है। डेम केट बिंघम ने कहा है कि बहुत से मौजूदा वायरस में से एक से पैदा होने वाले इस वायरस की वजह से बड़ी तादाद में अमवात हो सकती हैं। बहुत से वायरस तब्दील होने से मुतालिक पहले ही खबरदार किया जा चुका है। दरियासना बरतानिया के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी UKHSA ने के सरबराह प्रोफेसर डेम जेनी हैरिस ने तशवीश का इजहार किया है कि मौसमियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे जैसे अवामिल मुस्तकबिल में वबाई अमराज के इम्कानात को बढ़ा देंगे। बरतानिया के अखबार डेली मेल ने इस सिलसिले में एक मजमून शाया किया है, जिसमें वैक्सीन टास्क फोर्स की सरबराह डेम केट बिंघम ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि अगली वबाई बीमारी कम अज कम 5 करोड़ अफराद की जान ले सकती है। डेली मेल ने कहा है कि कोरोना से मुस्तकबिल में वबाई बीमारी पैदा हो सकती है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।